जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे इतिहास के वीवीआई क्वेश्चन, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या है ना। मतलब हड़प्पा सभ्यता जो समाप्त हो गया, उसका मुख्य कारण क्या था। तो ये मुख्य कारण के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा अच्छा से देखिएगा ताकि आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगा, जिससे आपको पता चलेगा कि हड़प्पा सभ्यता का पतन मतलब समाप्त कैसे हुआ, नष्ट कैसे हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के 12वीं कक्षा से है। ये इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन में आपका पूछा जाता है। ये हल्का सुपर गेस्ट पेपर से मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। तो चलते हैं क्वेश्चन के साथ, शुरुआत करते हैं। इसके आंसर की ओर बढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होगा और पूरा वीडियो को देखिएगा ताकि अच्छा से अच्छा नंबर आपको मिल सके एग्जाम में। तो चलते हैं इसके आंसर की ओर। क्वेश्चन आंसर आपके सामने प्रस्तुत हो चुका है। क्या है हड़प्पा सभ्यता के पतन का मुख्य कारण, है ना। ये क्वेश्चन 2010, 18 में पूछा गया था, 12 और 18 में। ये 3 बार पूछा गया है, तो आने वाले एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो ये बिल्कुल आपको ध्यानपूर्वक समझना है। पहला आपको पॉइंट क्या लिखना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन का मुख्य कारण निम्नलिखित थे, है ना। पहला लाइन क्या लिखना है आपको कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ यानी कि नष्ट हुआ, उसका कारण निम्नलिखित थे, यानी कि नीचे दिया गया जो मैंने लिख रखा है उसके बारे में बता देना है आपको। पहला पॉइंट तो आपको ये लिखना है। पहला पॉइंट नंबर 1 देकर लिखना है कि सिंधु नदी में बाढ़ और तूफान आने के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ, है ना। ये लोग मान रहा था कि ये आखिर हुआ कैसे। कुछ लोगों का कहना था, जो वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया, पता लगाया, उससे ये पता चला कि लोगों ने यही पता लगाया, लोगों से जो पता चला उसके बारे में इतिहास में लिख दिया गया। उसको हम लोग को पढ़ना है। पहला पॉइंट में यही लिख दिया है कि सिंधु जो नदी था, उसमें बाढ़ और तूफान के आने से के कारण क्या हुआ, सभ्यता का पतन हो गया, है ना। अब जब कोई भी नदी में बाढ़ आ जाता है तो उसके आसपास के जो भी एरिया होते हैं वो सारे नदी में बाढ़ में आकर के, है ना, बाढ़ मतलब पानी के साथ इकट्ठा होकर के चले जाते हैं। तो ऐसा इस कारण से भी हड़प्पा सभ्यता का पतन हो सकता था। तो ये पहला रीजन तो इस तरीके से उन्होंने समझाया है। और आगे क्या बोला है कि इस नदी में बार बार बाढ़ के आने से सिंधु घाटी के बहुत से क्षेत्र नदी के नीचे आकर दब गए, है ना। जब इतना सारा पानी आया तो क्या हुआ कि जो भी एरिया था, आपको बोले ना कि वहाँ के जो अगल बगल जो भी क्षेत्र था वो सारा नदी के अंदर क्या हुआ, दब गए। तो इसके कारण क्या हुआ कि इनके ऊपर कीचड़ के मोटी परतें जम गया। जब कोई नदियाँ आती है और सारा पानी से आपको बहा कर जितना एरिया, वहाँ का जितना भी क्षेत्र, जितना भी घर का इलाका है, सारा आपका जब नदी में बह जाता है तो ऊपर में की ओर क्या बच गया है, कीचड़ का मोटी परत जम जाता है। तो पूरी सभ्यता क्या हुआ, अंत हो गया वहाँ पे। यहाँ पे तो पहला लाइन में तो यही बता रहा है कि इस तरीके से पहला तो अब सिंधु घाटी सभ्यता में हमारा क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बाढ़ आने के कारण वहाँ का क्षेत्र क्या हुआ, नदी में बार बार बाढ़ के कारण पूरा सारा डूब के चला गया, है ना। और उसके ऊपर में क्या बच गया, कीचड़ की मोटी परत जम गई। और दूसरा लाइन क्या कर रहा है, देखिए, यह संभव है कि, दूसरा लाइन बोल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट, कि यह संभव हो सकता है कि सिंधु के क्षेत्र हैं, जो सिंधु नदी के जो क्षेत्र है, वहाँ कभी भी बहुत बारिश हुआ करती थी, है ना। बहुत बारिश हुआ करती थी, होगी, है ना। उस समय की बात है, वो 2000 ईसा पूर्व में, मतलब बीसी का मतलब हुआ ईसा पूर्व, मतलब यीशु के जन्म से पहले के समय वहाँ कि बारिश कम होने लगा। पहले तो बहुत ज़्यादा बारिश होती थी, लेकिन उसके बाद जो 2000 ईस्वी के बाद जो हम बताया जा रहा है, उस समय बारिश धीरे धीरे कम होने लगा। और इसके कारण प्रदेश मरुस्थल बन गया। मरुस्थल का मतलब पूरा सूखा हो गया, मतलब वहाँ पे कुछ भी नहीं है ना। जैसे रेगिस्तान है आपका राजस्थान में, थार रेगिस्तान है ना, तो ये रेगिस्तान का मतलब हुआ मरुस्थल, जहाँ पे बिल्कुल कुछ नहीं है, सब कुछ शून्य हो गया हो, है ना। तो मरुस्थल, जब बारिश नहीं होने लगा तो सब कुछ कम हो गया बिल्कुल। तो वह क्या हुआ, आपका प्रदेश जितना था, वो जो हड़प्पा सभ्यता थे, वो क्या हो गया, आपका मरुस्थल बन गया। इसके परिणाम क्या हुआ कि इस धरती को छोड़कर वहाँ के लोग चले गए, क्योंकि भाई यहाँ पे तो बारिश हो नहीं रहा, तो यहाँ पे रहने से फ़ायदा क्या है। तो लोग, वहाँ के जो लोग होंगे वो चले गए होंगे, है ना। ये हो सकता है दूसरा कारण। और तीसरा कारण देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझ लीजिए आप।
तीसरा कारण यह भी हो सकता है कि सिंधु नदी ने अपना रास्ता बदल लिया होगा, है ना। मतलब जो सिंधु नदी था वो अपना रास्ता बदल दिया होगा, जिधर हड़प्पा सभ्यता था उधर ही ये नदी का बाढ़ चला गया होगा, है ना। और जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता के केंद्र बड़े बड़े जो है डूब गए होंगे, है ना। बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। मान लीजिए कि जिधर हमारा सिंधु सभ्यता थे, है ना, उसके बगल तो हमारा सिंधु नदी था, तभी तो हम सिंधु सभ्यता कहलाया, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता उसी को कहा गया जो कि सिंधु नदी के किनारे में जो भी स्थल मिला ना वो, तो वहाँ के स्थल था। जब सिंधु नदी में बाढ़ आया तो क्या कर दिया होगा, अगल बगल के जितना भी क्षेत्र होगा ना वो अपना रास्ता बदल लिया होगा, और वो रास्ता इस ओर से बदला होगा जिधर कि हड़प्पा सभ्यता के बड़े बड़े केंद्र था, है ना, बड़ा बड़ा सेंटर था, बड़े बड़ा स्थल था, और वो नदी में लेकर के चला गया, मतलब डूब गया, ठीक है ना। बस ये पॉइंट है। चौथा पॉइंट लास्ट वाला पॉइंट आपका है, क्या है, इम्पोर्टेंट है ये भी। तो चारों पॉइंट आपको लिखना है ताकि परीक्षा में पूरा का पूरा अंक मिल जाए। तो ये पॉइंट क्या है, यह भी संभव है कि भयानक भूकंप आने के कारण, है ना, यदि ये भी संभव हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। उन्होंने कहा कि अगर यह भी संभव है कि अगर भयंकर भूकंप आ जाए तो इसके कारण क्या हो सकता है, सिंधु घाटी के जो क्षेत्र है वो बिल्कुल नष्ट हो गए, क्योंकि सारा नष्ट हो जाएगा। जब खूब ज़्यादा ज़बरदस्त भूकंप आएगा तो क्या होगा, सारा का सारा नष्ट हो जाएगा, और वो ज़मीन के अंदर क्या हुआ, ज़मीन को फट जाने के कारण ज़मीन के अंदर क्या हुआ, गायब हो गए होंगे, नगर क्या हुआ, ज़मीन के अंदर गायब हो गए होंगे। ये सारे पॉइंट हैं, ये बहुत, चूँकि आपको पूछा जाएगा तो आप इस तरह से लिख पाएंगे, और ये सारे पॉइंट आपने लिख दिया तो पूरा का पूरा अंक आपको मिल जाएगा। आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो 2 बार इसको वीडियो देख लीजिएगा ताकि पूरा का पूरा याद हो जाए और अच्छा से अच्छा आप नंबर ले आए। आई होप आपका दिन मंगलमय हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।